डर तो लाजमी है बेटा, ठीक है, और वो बढ़ता रहेगा। अगर आप उसको हावी होने दोगे तो आपके लेक्चर्स खराब होंगे। और आप ये बात समझ लीजिए कि एट द एंड आपको इसका भी और आगे आने वाले टॉपिक्स को भी एग्जाम में देना ही है। अब वो अगर आप एट प्रेजेंट पीछे वाली चीजों की वजह से आप आगे का भी फ्यूचर खराब कर सकते हैं, तो लिटरली बता रहा हूं जिस समय आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आपकी सारी पीछे की चीजों की वजह से ही आगे वाली चीजें खराब होंगी, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सीरियस नोट पे एक चीज बात बोलना चाहूंगा, ठीक है, जो मैंने आपको पहले कहीं ना कहीं हल्का सा हिंट दे दिया था कि आगे आने वाला टाइम क्यों टफ होने वाला है, ठीक है। और मैं अभी आपको 1 महीने की बाद की भी प्रेडिक्शन मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसकी वजह से बेटा प्लीज अपने फेस्टिवल या हॉलीडेज या वीकेंड्स हल्का सा भी टाइम मिले वेस्ट मत करना किसी भी चीज पर, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे देना। मैं लिटरली बता रहा हूं, अदरवाइज यू विल रिग्रेट। लिटरली बता रहा हूं, जो चीज मैंने फेस करी है और मैं इतने साल से अपने स्टूडेंट्स में देखता आ रहा हूं, मैं आपको पहले ही आगाह करता रहूंगा। मैंने आपको पहले बोला था, आपको लग रहा है आपके बहुत ज्यादा दिन है, बिल्कुल मक्खन के जैसे निकल जाएंगे, पता तक नहीं चलने वाला, ठीक है। तो अगला महीना आपके लिए क्या होगा, जो आपने यहां पर स्कूल की वजह से या फिर आपके प्रैक्टिकल्स की वजह से, हाफ ईयरलीज की वजह से जो आपका बैकलॉग बना है वो, और हमारा मॉडर्न फिजिक्स, मैं फिजिक्स के फ्रंट पे बात कर रहा हूं, मॉडर्न फिजिक्स बच्चों का छूटने का जो मेन रीजन होता है, भले ही वो ड्रॉपर हो या फिर वो भले ही वो 12th क्लास का बच्चा हो, क्योंकि जब मॉडर्न फिजिक्स आखिरी में कराई जा रही होती है तो बच्चों को स्ट्रेस रहता है कि अब तो भाई मेंस का एग्जाम आने वाला है, अब तक तो हमारी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए थी, अब तक तो हमें पूरा रिवाइज कर लेना चाहिए था। ये थॉट प्रोसेस बच्चे के दिमाग में आने स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो मॉडर्न फिजिक्स को उतने ध्यान से नहीं पढ़ता है। और अगर आप मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज देखें तो कहीं ना कहीं रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और से मिला के जितने क्वेश्चन आते हैं उससे ज्यादा आपके मॉडर्न फिजिक्स से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट, कम्युनिकेशन, इनको अगर आप आखिरी के चैप्टर्स को अगर आप हल्का ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अब बात यहां पर आती है कि सर हम इसको मैनेज कैसे करें, ठीक है। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि आपको जब आपकी क्लास हो रही है ना, भले ही आप प्रॉपर पूरे नोट्स नहीं बना पा रहे क्योंकि स्कूल में एग्जाम भी होने वाला है, एटलीस्ट आप क्लास में साइड बाय साइड जितना आप लिख पा रहे हैं, जितना आप समझ पा रहे हैं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बैठना स्टार्ट कर दो। फालतू की जितनी भी चैट यहां चल रही है या कहीं और चल रही है उसको डिस्कार्ड कर दो, बिकॉज भाई ये समय आपको वापस नहीं मिलेगा। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, फॉर द टाइमिंग आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड इट, दैट्स इट। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। जब आप क्लास में बैठ रहे हैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठिए, एटलीस्ट जो क्वेश्चन बोर्ड पे हो रहे हैं उनको आप शिद्दत से समझिए। दिमाग में बैक एंड ये मत रखना यार सर ने तो 10 ही क्वेश्चन कराए लेकिन क्वेश्चन तो और भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यस, अगर अभी के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो आपको बैकलॉग और जनरेट नहीं करना है। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि क्लासेस को आप रेगुलरली करिए, चाहे जितना पेन हो, ठीक है। चाहे आपको लगे कि टाइम क्रंच है, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लिटरली बता रहा हूं क्लासेस को मिस मत करना। अदरवाइज जो आप मिस कर रहे हैं, 2 घंटे की क्लास आपकी 2.5 घंटा कम से कम की बनेगी जब आप खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करिए, जो क्लास हो रही है उस दिन जरूर अपनी अटेंडेंस रखिए और पढ़ते चलिए।